everyone, welcome back to your favorite channel Byju's and आज का क्रैश कोर्स सेशन is all about separation of substances. ग्रेड 6 का बहुत ही क्यूट सा चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जिसमें आप 100% फुल मार्क्स ला सकते हो, उसका समरी आज हम कवर करने वाले हैं. So the moment I say separation, सबसे पहले बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है, isn't it? सेपरेशन बोलते ही the first thing that comes to my mind is my customized pizza. सबको अपना पिज्जा अपने हिसाब से पसंद है, किसी को अनियंस पसंद है, किसी को टोमेटोज पसंद है, किसी को ऑलिव्स नहीं पसंद है, so they would separate olives from it. तो सेपरेशन कैसे करी हमने? हैंड पिकिंग से, राइट? बट देयर आर सो मेनी अदर वेज एंड यही आज हम जल्दी से रिवाइज करेंगे. आई होप यू ऑल आर रेडी एंड अगर सब तैयार हो फटाफट से सेशन को लाइक करो. पसंद है ना सबको पिज्जा? सो सबको पता होना चाहिए कि कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं. ओके, सो फटाफट से हम सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कोई भी क्रैश कोर्स का सेशन हम मिस ना करें. नाउ दैट योर एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि हम रिविजन ऑन पॉइंट रखें. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है, दिस इज मेंट टू मेक श्योर दैट यू एस योर एग्जाम. एंड बाय द वे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हमने बहुत डिटेल में पहले करा है, तो कहीं पे भी अगर कॉन्सेप्ट्स में आपको लगता है कि कुछ लैक कर रहा है, आपको और ज्यादा अच्छे से डीपर लेवल में समझना है, तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन का सेशन आपको मिल जाएगा. हाउ टू यूज मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मेंटी क्विज, सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो कुछ अगर छूट गया है, कुछ अगर और डिटेल में करना था, नहीं कर पाए, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड वॉच ऑल दीज सेशंस. आज हम रिवाइज करेंगे, आज हम समरी करेंगे. आज मैं आपको वो कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट्स हमें आने ही आने चाहिए. दिस इज लाइक द बेयर मिनिमम दैट यू नीड टू नो इन दिस चैप्टर. सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में करना है तो यू कैन वॉच ऑल दो सेशन. समरी देखना है, देन ये सेशन हम करेंगे. सारे पॉइंट्स हमें आने चाहिए क्योंकि टुवर्ड्स द एंड वी ऑल्सो हैव अ क्विज प्लान फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर कि क्विज के क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हो. तो उसके लिए ध्यान से सुनो. फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 minutes योर एंटायर फोकस नीड्स टू बी हियर. अब जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं ना, ये चैप्टर एक्चुअली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. क्या नीड है सेपरेशन की, क्यों करना है, एट फर्स्ट प्लेस की करना ही क्यों है, क्या क्या मेथड्स है. चलो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इसलिए सेपरेट करना है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्या मेथड्स है जिनसे हम सेपरेट कर सकते हैं. एक से ज्यादा मेथड कब यूज हो रहा है. एंड कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी सॉल्वेंट जो है कितना भी सल्यूट डिसॉल्व कर सकता है कि देयर इज अ लिमिटेशन टू दैट. So we will be discussing all these things. हम जल्दी से रिवाइज करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर. आई होप सबने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है एंड आई होप सबने सेशन लाइक कर दिया है, क्योंकि इस चैप्टर का जब क्विज आएगा, आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि कितना आपका स्कोर बना. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपके पास कुछ इमेजेस हैं. आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम स्टोन्स जो है सेपरेट कर रहे हैं राइस से. यू मस्ट हैव सीन दिस इन रियल लाइफ ऑल्सो, है ना? यहाँ पे टी लीव सेपरेट करके चाय बनाई जा रही है अच्छी सी. Here you can see milk or curd. It's churned to separate butter and finally husk separated from seeds of grain. कहीं ना कहीं कुछ सेपरेशन हो रहा है. अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जाननी है कि हम क्यों कर रहे हैं सेपरेट. ये जो सेपरेशन हो रही है उसके क्या क्या रीजन है. नंबर 1, हम या तो कोई इम्प्योरिटी या हार्मफुल कंपोनेंट रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि स्टोन्स हैं. वी थ्रो अवे द स्टोन्स. व्हाई डू वी थ्रो अवे द स्टोन्स? क्योंकि वो हार्मफुल है, वो इम्प्योरिटी है, वो हमें खाना नहीं है, तो हमने उनको रिमूव कर दिया, हमने सेपरेट कर दिया राइस में से. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. मान लो कि हम यहाँ पे चर्निंग ऑफ मिल्क की बात कर रहे हैं, तो हम शेक करते हैं मिल्क को ताकि वो बटर में कन्वर्ट हो जाए. अब मिल्क एंड बटर दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स है हमारे लिए, राइट? तो यूजफुल कंपोनेंट्स बनाने के लिए, सेपरेट करने के लिए भी ये प्रोसेस करा जा रहा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, समथिंग दैट्स नॉट यूजफुल फॉर अस. मान लो चाय बना रहे हो, टी लीव्स का एक सर्टेन रोल था, उन्होंने अपना रोल प्ले किया. अब टी लीव्स को हमें सेपरेट करना है.
हमने सीव यूज करा, हमने टी लीव्स सेपरेट कर दिया, है ना. तो वी थ्रो अवे द टी लीव्स क्योंकि अब हमारे लिए वो नॉन यूजफुल कंपोनेंट बन चुका है. सो फॉर ऑल दीज 3 रीजंस वी आर एक्चुअली फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. तो ये बहुत अच्छे से सबको समझ आ चुका होगा. इफ यस चैट में थम्स अप दे दो कि मैम नीड तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है. इफ दिस कम्स एज अ 3 मार्कर हमारे फुल मार्क्स पक्के हैं कि क्यों सेपरेशन करनी है. नेक्स्ट, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं. देखो, जो मेथड्स होते हैं ना वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. जैसे कि साइज क्या है, साइज ऑफ कंपोनेंट, क्या साइज है कंपोनेंट का उस पे डिपेंड करेगा. क्या स्टेट है, ठीक है, क्या स्टेट है इन कंपोनेंट्स की, स्टेट ऑफ कंपोनेंट पे भी डिपेंड करेगा. इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड चूज करें. बाय स्टेट आई मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, साइज तो तुम समझ ही रहे हो. अब हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, बहुत सारे मेथड्स है. लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज मेथड्स क्विकली. हैंड पिकिंग में हम क्या करते हैं, हम बस हैंड से उठा के सेपरेट कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए. तो जो इम्प्योरिटीज है, जो लार्ज साइज की इम्प्योरिटीज हैं, सो लार्ज साइज इम्प्योरिटीज जो हमें दिख रही हैं, जो हमें नहीं चाहिए. अब ये इम्प्योरिटी भी हो सकती है, ये हो सकता है कोई ऐसा कंपोनेंट है जो आपके लिए यूजफुल नहीं है. से सपोज पिज्जा था, अब हमें दिख रहा है कि बेल पेपर्स तो पसंद नहीं है, तो हाथ से उठा के सेपरेट कर दिया. डजंट मीन कि वो इम्प्योरिटी है, बट मे बी इट्स नॉट यूजफुल फॉर अस. सो इट कुड बी एनीथिंग. बट हमने एक चीज नोट करी कि जो हम सेपरेट कर रहे हैं उसका साइज इज लार्ज. ओके, यहां पे हम नोट कर रहे हैं कि स्टोन्स सेपरेट हो सकते हैं राइस से या पल्सेस से. इस वे में आपने नोट किया होगा. इसे हैंड पिकिंग कहते हैं. एंड हम ये कब कर सकते हैं, हम ये करेंगे जब क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी कम है, ताकि इट इज नॉट दैट टाइम कंज्यूमिंग, या फिर जब वो इजीली विजिबल है. मेजरली जब ये दोनों चीजें होती है तब हम हैंड पिकिंग करते हैं. दिखेगा ही नहीं तो आप हाथ से क्या उठा के सेपरेट करोगे. सो दिस वाज वेरी बेसिक अबाउट हैंड पिकिंग. मूविंग ऑन टू थ्रेशिंग. अब थ्रेशिंग की बात करते हैं. अगर मैं बोलूं एक स्टॉक है, ठीक है, अब इस स्टॉक में कितने सारे ग्रेन सीड्स अटैच्ड होंगे. अब हमारे पास बंडल्स ऑफ स्टॉक है. कैन यू इमेजिन कि कितने सारे हमारे पास ग्रेन सीड्स हो जाएंगे. तो हम हैंड पिकिंग तो इसमें पक्का ही नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत स्मॉल इन साइज है. इंस्टेड हम क्या करेंगे, हम बीट कर देंगे इन स्टॉक्स को लाइक दिस. तो ये जो ग्रेन सीड्स हैं ये फ्री हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे. इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं. सो द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज थ्रेशिंग. ये यूजुअली हम कब यूज करते हैं, थ्रेशिंग हम यूज करते हैं सॉलिड मिक्सचर्स के लिए. ठीक है, तो स्टॉक भी सॉलिड हो गया, आपके ग्रेन सीड्स भी सॉलिड हो गए. तो सॉलिड मिक्सचर्स के लिए करते हैं जब इम्प्योरिटी क्या है, अटैच्ड है डिजायर्ड सब्सटेंस के साथ. देन वी डू थ्रेशिंग. मूविंग ऑन टू विनोइंग. मैंने विनोइंग का बहुत इजी मेथड आपको बताया था. W से विनोइंग, W से विंड. याद रखेंगे इसमें क्या होता है, हेवियर लाइटर पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर रहे हैं यूजिंग विंड और ब्लोइंग एयर. कैसे, मान लो यहाँ पे आपके पास हस्क पार्टिकल्स एंड सीड्स है, आपको सेपरेट करना है. तो ये जो हस्क पार्टिकल्स है आप नोट करोगे कि वो लाइटर पार्टिकल्स है, वो विंड के साथ दे विल बी कैरीड अवे. एंड वहां पे क्या रह जाएगा, जो हेवियर सीड्स हैं वो वहीं पे ही दे विल फॉर्म अ हीप एट अ क्लोजर डिस्टेंस. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वी हैव सीविंग. अब सीविंग क्या होता है, सीविंग हम सबको पता है, हम सबने घर पे सीव यूज किया हुआ है. पोर्स होते हैं एक सीव में, है ना. उससे क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो पास कर जाएंगे और जो बिगर पार्टिकल्स हैं वो सीव पे रह जाएंगे. राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, दिस सीव इज एक्चुअली अलाउइंग द फाइन फ्लावर पार्टिकल्स टू पास थ्रू. और जो होल से पास कर रहा है वो फाइन पार्टिकल्स है फ्लावर के. क्या रह गया, जो इम्प्योरिटीज है वो रह जाएंगी सीव के ऊपर. ठीक है, क्योंकि इम्प्योरिटीज का साइज होल्स से ज्यादा बड़ा है, वो पास नहीं कर पाएंगे. दिस इज व्हाट इज सीविंग. नेक्स्ट वी हैव सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. सेडिमेंटेशन, मैंने एक और चीज आपको बताई थी, सेडिमेंटेशन एस से स्टार्ट हो रहा है, सेटल भी एस से स्टार्ट हो रहा है, वही सेडिमेंटेशन है. तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, जो हेवी पार्टिकल्स हैं, जो भी हेवियर कंपोनेंट होता है, वो क्या करता है, वो सेटल डाउन हो जाता है. यू कैन सी दैट इट सेटल्स डाउन. जब भी हमने वाटर ऐड किया या कोई भी लिक्विड,
कोई भी लिक्विड ऐड करने पे जो हेवियर पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब यार यहाँ पे जस्ट हैव अ लुक, से सपोज we've added mud to water. Now जो हेवी पार्टिकल्स मड के थे वो सेटल डाउन हो गए, ऊपर का जो लिक्विड है अब उसे हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस में हम डिकैंटेशन करेंगे. सो वी कैन पोर आउट द लिक्विड from the top of the container without disturbing the sediments which are actually settled at the bottom. ठीक है, मगर ये करने से हो सकता है कुछ इम्प्योरिटीज भी ट्रांसफर हो जाए डिकैंटेशन से. कोशिश हमारी यही होती है कि हम सिर्फ क्लीन लिक्विड ऊपर का लें, पर एट टाइम्स थोड़ी सी इम्प्योरिटीज ट्रांसफर हो सकती हैं. सो वी हैव अनदर बेटर मेथड, दैट इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में हम एक फिल्टरिंग डिवाइस यूज करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक फिल्टर पेपर है, एक फनल के ऊपर एक फिल्टर पेपर रखा गया है. तो जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है हमारी, जैसे कि मडी वाटर में मड हो गया, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं वो फिल्टर पेपर पे रुक जाएंगी और जो लिक्विड है वो पास कर जाएगा. सो दिस मेथड इज एक्चुअली फिल्ट्रेशन. सो आपको सेडिमेंटेशन समझ आ गया है, डिकैंटेशन समझ आ गया है, फिल्ट्रेशन समझ आ गया है. नाउ द लास्ट वन इज इवेपोरेशन, जो हमने बहुत सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी कर रखा है. इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम रियल लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं. इनफैक्ट ऑल दीज प्रोसेसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड वी कैन डेफिनेटली रिलेट देम टू आवर डे टू डे लाइफ. यही अच्छी चीज है केमिस्ट्री की, कि हमें सब कुछ, वी जस्ट नीड टू बी वेरी वी जस्ट नीड टू हैव गुड ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट. अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, आपको सारी केमिस्ट्री आसपास से ही समझ आ जाएगी. All right, so coming to evaporation now, conversion of water into vapor. We say water is evaporating. That means water is getting converted. That's in the liquid state, right? It's getting converted to water vapor, that is in the gaseous state. So this process is known as evaporation. Evaporation से हम actually में sea water से क्या collect कर सकते हैं? Salts collect कर सकते हैं. ठीक है, कॉमन सॉल्ट एक सॉल्ट होती है सोडियम क्लोराइड, ये मेजरली आप लार्ज स्केल पे देखोगे कि कलेक्ट हो रहा है. तो सी वाटर है, सन की रेज आ रही है, या किसी और मेथड से अगर हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज करके हम वाटर को जब इवेपोरेट कर रहे हैं तो वाटर इवेपोरेट हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया. व्हाट इज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड? द सॉल्ट्स. ओके, सो दिस मेथड इज इवेपोरेशन. ऑल राइट, सो विद दिस यू हैव अंडरस्टूड ऑल द मेथड्स ऑफ सेपरेशन. अगर सारे मेथड्स बहुत अच्छे से आ गए और क्विज में मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं आप अटेम्प्ट कर पाओगे. अगर दिस इज व्हाट यू आर थिंकिंग, देन क्विकली हिट द लाइक बटन फॉर दिस सेशन. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल द मेथड्स. आई होप ऑल ऑफ यू आर. नाउ देयर आर केसेस व्हेन वी हैव टू यूज मोर देन वन मेथड. अब ये कब हो रहा है? से सपोज सैंड एंड सॉल्ट को आपको सेपरेट करना है. अब आप इसको एक मेथड से नहीं कर पाओगे. It will require more than one method. Well, let's see how many methods do we need to separate salt from sand. सबसे पहले जो salt और sand का mixture है हमारे पास, इसको हम water में add कर देंगे और stir कर देंगे. अच्छे से mix कर दिया हमने. ठीक है, next हम क्या करेंगे? हमें पता है कि कहीं ना कहीं sand जो है हमारे heavier particles हैं. Salt तो dissolve कर जाएगा water में, sand क्या है? Heavier particles हैं. वो settle down कर जाएगा. सॉल्ट डिसॉल्व कर गया, जो सैंड था, जो हेवियर कंपोनेंट था, वो सेटल डाउन कर गया. नाउ आप डिकैंटेशन करके ऊपर का वाटर ले सकते हो जो सॉल्टी वाटर है, या फिर और अच्छे से करना है तो आप फिल्ट्रेशन कर लो. सो आपने इस प्रोसेस में क्या किया? आपने इन अ वे सैंड को सेपरेट कर दिया. किससे? सॉल्टी वाटर से. ठीक है, नाउ अब हमारे पास फिल्टर्ड या डिकैंटेड सोल्यूशन जो है वो इन अ वे सॉल्टी वाटर है, क्योंकि इस वाटर में सॉल्ट भी डिसॉल्व्ड है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम इवेपोरेशन करेंगे. इवेपोरेशन करते ही जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड व्हाट इज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड? हमारे पास पीछे रह जाएगा सॉल्ट. तो अब हमने सॉल्ट भी अलग कर दिया. नाउ इफ यू वांट टू कलेक्ट दिस वाटर ऑल्सो, आप कंडेंसेशन कर सकते हो इस वाटर का. आपने वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट किया. अब वाटर वेपर को अगर आप कंडेंस कर दोगे तो आपको वापस क्या मिल सकता है? आपको वापस वाटर मिल सकता है. ठीक है, क्या कंडेंसेशन क्या होता है? वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करना. तो जो वाटर वेपर हमने इवेपोरेट अभी कराए थे, अगर आप उन्हें कंडेंस कर दो, यू कैन कलेक्ट द वाटर एज वेल. तो हमें सैंड अलग मिल गया,
हमें वाटर अलग मिल गया और हमें सॉल्ट अलग मिल गया. सो वीव गॉट ऑल दीज बाय हाउ मेनी प्रोसेसेस? हमने सेडिमेंटेशन किया, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन किया, इवेपोरेशन किया, कंडेंसेशन किया. सो वी आर यूजिंग मोर देन वन मेथड. सो यू कैन गेट सच क्वेश्चंस इन द एग्जाम. तो अच्छे से समझना है कि जरूरी नहीं है कि दो सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए एक सिंगल मेथड यूज हो. एट टाइम्स मोर देन वन मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड. कमिंग टू दिस वन, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? मतलब पानी है, मेरा मन कर रहा है कि अब मैं उसमें सॉल्ट डिजॉल्व करूं, क्या मैं करती जा सकती हूँ? Can I keep adding salt or maybe can I keep adding sugar or there is a point जब वो डिजॉल्व होना बंद हो जाए? ये तो डेफिनेटली आप रियल लाइफ में भी ट्राई करना. नाउ आई एम एडिंग सम सॉल्ट, वो डिजॉल्व कर गया, ठीक है. अभी मैं रुक गई, आई एम नॉट एडिंग फर्दर सॉल्ट टू इट. ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. अभी इसमें और कैपेसिटी है सल्यूट को डिसॉल्व करने की, अभी इसमें और कैपेसिटी है सॉल्ट को डिसॉल्व करने की. सो व्हेन मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. यहाँ पे हमने सॉल्वेंट क्या लिया है? वाटर लिया है. सल्यूट क्या लिया है? सॉल्ट लिया है, ठीक है. अभी इसमें और कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की, फुल कैपेसिटी पे अभी सॉल्ट डिसॉल्व नहीं है. ऐसे सोल्यूशंस को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. चलो कुछ और सॉल्ट ऐड करी, वो भी डिसॉल्व हो गई. कुछ और करा, अब डिसॉल्व नहीं हो रहा. अब क्या हो रहा है? देयर कम्स अ पॉइंट जहां पे मैक्सिमम सॉल्ट जितना डिसॉल्व हो सकता था हो चुका है. नाउ दिस सोल्यूशन कैन नॉट डिसॉल्व फर्दर सॉल्ट. अब अगर हम सॉल्ट ऐड करेंगे वो अनडिसॉल्व रह जाएगा, राइट. तो जब मैक्सिमम सॉल्ट जितना डिसॉल्व हो सकता है हो गया है, उस पॉइंट पे जो सोल्यूशन है उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन. सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड is actually giving us saturated solution. So when no more salt can be further dissolved, ठीक है, in a given amount of water, टेम्परेचर हम दोनों केसेस में कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, तब ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है. इनफैक्ट देखो, सैचुरेटेड हम बोलते नहीं, दिमाग सैचुरेट हो गया पढ़ के, मतलब अब और कुछ नहीं पढ़ सकते. अब कुछ भी आप पढ़ाओगे मैम हमें समझ नहीं आएगा. मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी समझने की वो ओवर हो गई. होता है ना, एट टाइम्स वी गेट सैचुरेटेड विद समथिंग. जो भी हम एक्सेस में करते हैं मुझसे सैचुरेट हो जाते हैं. सो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना. एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द समरी. एंड ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, वीव गॉट यू कवर्ड, क्योंकि तुम्हें सारी समरी देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे एंड एक होमवर्क क्वेश्चन भी है टुवर्ड्स द एंड व्हिच आई वांट यू टू आंसर, ताकि मुझे समझ आए कि आपको ये चैप्टर समझ आया है कि नहीं आया है. यस, ऑसम ऑल ऑफ यू. एंड तुम्हारी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है. आई कीप सेइंग द सेम थिंग, इनकम्प्लीट है जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे. एंड दिस गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट. कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस समझो. एंड उसी के लिए हमने आपके लिए क्विज रेडी करा हुआ है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. एक गूगल फॉर्म है, फिल करो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपके मार्क्स आए. एंड एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं दूंगी, सो स्टे टिल द एंड. Also, everyone, something very, very important, you already know about the BYJU'S National Scholastic and Personality Test, but let me remind you, 4th Feb, 5th Feb, बिल्कुल एंड तक ये डेट्स आ चुकी हैं. अब आपके पास लास्ट चांस रह गया है इस एग्जाम को देने का. रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. 3rd से 10th ग्रेड सबके लिए है. सो अगर किसी का मिस हो गया है, जल्दी से रजिस्टर कर लो एंड डेफिनेटली अपीयर फॉर दिस टेस्ट, ताकि आपको समझ आए कि आपको कितना समझ आ रहा है, विच इज द फील्ड दैट इज मेंट फॉर यू. एग्जैक्टली आपको कैसे आगे अपनी अप्रोच रखनी है, क्या करियर स्ट्रीम लेना है, सब चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी बाय टेकिंग दिस टेस्ट. स्कॉलरशिप्स भी हैं, कैश रिवॉर्ड्स भी हैं. मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज जो एकेडमिक रिपोर्ट आपको मिलेगी, सो ये बहुत डिटेल्ड होगी, जो और कहीं नहीं मिलेगी. लास्ट चांस रह गया है, डेफिनेटली गो हेड एंड अटेम्प्ट. एंड आई होप सबने सेशन लाइक कर दिया है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन हिट कर दिया है, क्योंकि क्रैश कोर्स किसके लिए बनाया है? आपके लिए बनाया है. किसके बेनिफिट के लिए? आपके बेनिफिट के लिए. तो आपका सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है फॉर योर ओन प्रिपरेशन.
सो सब्सक्राइब करो ताकि कोई सेशन मिस ना करो. एंड एज प्रॉमिस्ड एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता के जाओगे. हमने फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा है ना. वीव स्टडीड अबाउट फिल्ट्रेशन. इट्स वन ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन. अब ये जो फिल्ट्रेशन है, कैन वी यूज दिस टू सेपरेट टू लिक्विड्स? दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का मेथड यूज कर सकते हैं कि नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द क्विज क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग देयर. टेक केयर. बाय बाय.